हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ पहले की तरह आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और आप लोगों के साथ मुझे थॉट से मोटिवेशन वीडियो पे काम करके बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड। मैं इसमें और भी ज़्यादा काम कर रही हूँ और इससे एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि भले मैं 3-4 साल से इसमें काम कर रही थी, अपने आप को चेंज कर रही थी, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन में अपने अंदर और भी ढेर सारे बदलाव देखे हैं, जिसका नतीजा है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होना। क्योंकि जब वो एनर्जी हम देते हैं ज़्यादा तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा मिलेगा आप लोगों से, क्योंकि आप इतने सारे लोग देखेंगे तो मुझे ज़्यादा मिलने ही वाला है, मेरे लिए प्लस होगा। तो आज हम लोग हमारे अग्रेशन, गुस्सा, नाराज़गी, इस पे बात करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है अगर देखा जाए, और लेकिन अगर सोचा जाए तो गुस्सा बहुत बड़ी चीज़ भी होती है। अच्छी से अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देती है, अच्छी से अच्छी चीज़ों को तबाह भी कर देती है। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी है, हमें लिखना है 1 बाय 1 कि हमें किस बात पे गुस्सा आता है। पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने 10 चीज़ लिखी जिससे हमें इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। अब 10 चीज़ जब हमने लिखी गुस्सा आता है हमें, तो उसमें से जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें से एक लाइन कोई हमें लगती है, मान लीजिए 8 नंबर, 9 नंबर या फर्स्ट जो भी है, जिसमें हमें लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की बात नहीं है, इस पर हम थोड़ा सा अपने अंदर व्यवहार में काम करेंगे तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। अब ऐसे कर करके आप पूरे 10 टॉपिक पे काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं, आपको पता है ज़्यादातर हमारे से जो कमज़ोर होता है हम उस पर गुस्सा करते हैं, और जब हम उस पर गुस्सा करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वो एनर्जी डबल जाके बढ़ती है। और जब उसके अंदर वो एनर्जी डबल जाके बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो भी अपने किसी कमज़ोर व्यक्ति को ही उस पर गुस्सा दिखाएगा, है ना। इसके बाद अभी सोचिए, वो एनर्जी बढ़ते 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 वो अपने कमज़ोर दिखा रहा है, वो अपने कमज़ोर दिखा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक पहुँच गई। और वो इरिटेशन जो सबसे कमज़ोर लास्ट में जो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर ये एनर्जी जाएगी, तो वो आपसे वहाँ तक कितनी हाई लेवल पे चली जाएगी, ये एक पॉइंट। दूसरी चीज़, जब उसके पास वो एनर्जी जाएगी तो हो सकता है उसके पास उससे छोटा या उससे कमज़ोर कोई नहीं है जिसे वो रिएक्ट कर सके, तो वो अपने ऊपर, अपने शरीर पे या कोई नेचर पे या किसी भी जानवर पे वो गुस्सा दिखा सकता है, या किसी भी जो होती है घर की वस्तु या जैसे कि सामान है, फर्नीचर है, वो उस पर दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी न रूप में उसका अग्रेशन बाहर निकलेगा, और जो हमारे आप तक पहुंचा है वो कितनी एनर्जी तक वो जाके पहुंचेगा। तो ये बहुत ध्यान रखने की कोशिश है, क्योंकि हम तो किसी पे दिखा देते हैं, हमने किसी पे नाराज़गी दिखा दी, लेकिन वहाँ से जहाँ लास्ट तक पहुँची है उसका क्या, तो वो कहीं ना कहीं हमारे रूप में वापस आएगी। इसीलिए कहा जाता है हम कोई भी चीज़ अगर करें, सोचें, तो ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जैसे बड़े लोग कहते हैं कि अगर आप किसी पे एक उंगली करते हो तो 4 आपकी तरफ भी आती हैं। तो सेम वैसे ही चीज़ें हैं फ्रेंड। मैं जितना हो सकता है मेरी तरीके से समझाने की आप लोग को कोशिश कर रही हूँ। मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से इसमें अपने आप को समझा पाती हूँ, काम कर पाती हूँ। तो सबसे पहला काम करिए, नोट डाउन करिए। दूसरा काम करिए कि आपके आसपास जो भी है उनको भी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। जैसे जो हमारे आसपास हमेशा दुखी या परेशान, नाराज़ व्यक्ति रहता है, हम हर समय अगर उसके आसपास है, संजोग से वो हमारे एक ही घर में रहता है, तो हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन उसका सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसे कन्नी काटने लगते हैं, हम उसे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा व्यक्ति है जो एक अच्छी एनर्जी के साथ है, तो हम उसके साथ अच्छे से रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। आगे मैं इसी तरह आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती रहूँगी फ्रेंड। और जैसा कि मैं कहती हूँ, जाते वक्त स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार फ्रेंड्स।